ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं आपको पंच तत्व असंतुलन से रोग और कैसे इसका समाधान कर सकते हैं, इसके बारे में अपनी बातें संप्रेषित करने जा रहा हूं। मेरा यूट्यूब चैनल आरोग्य कोच डॉक्टर अजीत आनंद नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर बहादुरगढ़ को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दें ताकि और लोगों को भी लाभ हो सके। देखिए, मैं जो बताने जा रहा हूं यह अनुभवजन्य विधाएं हैं, विद्याएं हैं या बातें हैं। आप इसका प्रयोग करें और उसके बाद विश्वास करें। हफ्ता दिन, 10 दिन या फिर 1 महीना इसको अपने ऊपर लागू करें तो हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं। ये हमारा शरीर नहीं, इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब पंच तत्व से ही बना हुआ है। लेकिन मानव के शरीर में एक और तत्व होता है, मह तत्व, जिसको कहते हैं राम तत्व। अब मैं हर चीज की चर्चा करूंगा। दरअसल सारे रोगों का जड़ ये पंच तत्व का असंतुलन ही है। और यह असंतुलन भोजन से, नींद से, संयम की कमी, काम की अधिकता या कमी, तनाव से, प्रदूषण से, दवाओं के सेवन से या फिर और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे अशुभ चिंतन करना, किसी से ईर्ष्या द्वेष रखना। तो मुख्यतः यही सब कारण हैं और अननोन कारण बहुत सारे हैं। लेकिन आप अगर पंचतत्व संतुलन कर लेते हैं तो कम से कम व्याधि से पीड़ित नहीं होंगे और रोग ग्रस्त नहीं होंगे। ये जो समय, स्वास्थ्य और धन का नाश हो रहा है यह बच जाएगा। यह और बात है कि सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन अगर मेरे वीडियो के माध्यम से 10-5% लोग भी कर सके तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो आइए समझते हैं। हम जो भी संसार में जो कुछ भी देखते हैं इसमें 5 तत्व ही होता है। किसी में 1 तत्व होता है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5। लेकिन पांचों तत्व बराबर नहीं होगा। कुछ गौण होगा और कुछ मुखर होगा। जैसे पशुओं में 4 ही तत्व होता है, 1 तत्व मौन होता है। पक्षियों में 2 ही तत्व होता है, 3 तत्व गौण होते हैं। पेड़ पौधों में 1 ही तत्व होता है, बाकी 4 तत्व गौण होते हैं। यह कुछ नियम है प्रकृति का। तो मनुष्य में जो 5 तत्व है वो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये आप समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विषय। अगर इसको समझ लें तो मैं बिल्कुल चुनौती देता हूं, आपके शरीर को कोई रोगी कर ही नहीं सकता, लेकिन फॉलो करना पड़ेगा, समझने से बात बनेगी नहीं। तो तत्व हो गए 5। अब इसका मकसद क्या है? आकाश कहते हैं खाली स्पेस को, जहां पे खाली स्थान होगा शरीर में, वह हो गया। अब मैं सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं, ब्रह्मांड की बातें नहीं कर रहा हूं। शरीर में जहां भी खाली स्थान है तो वह आकाश तत्व का प्रतिनिधि है। और जहां भी हवा है, 10 प्राण, 10 प्रकार की हवाएं शरीर में काम करती, वो वायु तत्व है। और जहां भी गर्मी है शरीर में, वो पूरे शरीर में होती है। एक टेम्परेचर मेंटेन करता है बॉडी नेचर के माध्यम से, वह सूर्य के प्रकाश कलर से हासिल होती, जैसे लाल कलर से, या प्रकृति में कोई पीला कलर का फल है, सब्जियां, इस सबसे। एक है जल तत्व, तो पानी या रस, जैसे गन्ने के रस से, नारियल पानी से या पालक के रस से, सब पूरा होता है। और पृथ्वी तत्व है, इसमें भारीपन होता है, गुरुत्व होता है। और यह अन्न से पूरा होता है, जो मिट्टी, हम जो भी अन्न खाते हैं वो सब मिट्टी ही है, मिट्टी का ही बदला हुआ स्वरूप है, क्योंकि पृथ्वी उसको पैदा कर रही है। बाकी तत्व उसमें बहुत गौण होते हैं, जल भी होता है, हवा भी होती है, लेकिन गौण होता है। और एक अंतिम तत्व होता है जिसको मह तत्व कहते हैं। ये मह तत्व, और इस मह तत्व को आप कह सकते हैं राम तत्व। राम मतलब आत्म तत्व, जो परमात्मा का दिव्य अंश है। तो अब आइए इसको समझते हैं। जो आकाश तत्व है वह आकाश तत्व के बिना यूं समझ लिए कि 1 से 1.5 मिनट भी जीवन संभव नहीं। आकाश तत्व खत्म हो गया, उसी टाइम जीवन समाप्त हो गया। यानी सबसे इंपॉर्टेंट आकाश तत्व ही है। और आकाश तत्व पूरा होता है खुले आसमान के नीचे रहने से, उपवास करने से, कम भोजन करने से, 2 भोजन के बीच में अच्छा गैप देने से, और शांत चित्त रहने से। अपने मन मस्तिष्क को भारी नहीं, इसमें दिमाग में कचरा नहीं, खाली स्थान रखने से, विचार कम करने से, ध्यान करने से, ये सबसे आकाश तत्व मेंटेन रहता है और बढ़िया रहता है। दूसरा है वायु तत्व। वायु तत्व की कमी से 2 मिनट से ज्यादा नहीं जी सकता व्यक्ति। 2, 2.5, कोई 3 मिनट रोक सकता है बहुत तो अपने श्वास को, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जीवित रह सकता। और यह जो पूरा होता है वह पूरा होता है हवा से। जैसे हम प्राणायाम करते हैं, वायुमंडल से जो सांसें लेते हैं ऑक्सीजन, और उसमें कई और गैसेस मिक्स होता है, तो यह इससे पूरा होता है। और
यह साथ साथ कई जो प्राणवान आहार होते हैं, जैसे रसदार कोई फल है या नारियल पानी है, गन्ने का रस है, इस सब में भी हवा होती है, उससे भी पूरा होता है। तीसरा तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के कमी से या अग्नि तत्व के नष्ट हो जाने से 3 घंटे से ज़्यादा मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। जैसे अग्नि तत्व खत्म हो जाएगा, तापमान सीधे 94-95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाएगा और शरीर डेड हो जाएगा, यानी ठंडा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यह पूरा होता है किससे? सूर्य के प्रकाश और लाल कलर, पीले कलर और नारंगी कलर के फल से। 3 चीजें, लाल, पीले, नारंगी कलर के फल सब्जियां जो भी हैं। और नेक्स्ट तत्व है जल तत्व। सॉरी, जल तत्व तो मैंने कह दिया, पानी से पूरा होता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल। जल तो पानी से पूरा होता है, जूस से पूरा होता है। तो जल तत्व कुछ प्राण से भी पूरा होता है, जैसे हवा लेते हैं, उस मौसम में आर्द्रता होती है, ठंड का मौसम है तो उससे भी कुछ पूरा होता है। और नॉर्मल पानी पीने से, रस पीने से या रसदार पत्ते वगैरह का सेवन करने से भी जल तत्व पूरा होता है। और अंतिम तत्व होता है पृथ्वी। पृथ्वी मतलब भारीपन, गुरुत्व, और यह पूरा होता है अन्न से। तो जल तत्व के बिना 3 दिन तक मनुष्य जी सकता है, क्योंकि इतना पानी हमारे शरीर में स्टोर रहता है। और पृथ्वी के बिना यानी अन्न के बिना 3 से 6 महीने में जीवित रह सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व कौन सा हुआ? आकाश तत्व। सबसे कम महत्वपूर्ण तत्व कौन सा हुआ? पृथ्वी तत्व, क्योंकि इसके बिना 6 महीने जीवित रह सकते हैं और इसके बिना 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। लेकिन लोग करते हैं उल्टा। उल्टा क्या करते हैं कि सबसे अधिक तो पृथ्वी तत्व खाते हैं, यानी अन्न 3-3 बार खा लेते हैं। उसके बाद जो कम इंपॉर्टेंट का आइटम है, जैसे दूध और पानी, ये सब भी ठीक ठाक मात्रा में लोग लेते हैं। इस पे बहुत जोर है, अन्न और पानी पे। लेकिन सूर्य का प्रकाश, शहरों में सूर्य का प्रकाश 1 घंटे अगर सेवन करें साल के 50-60 दिन भी तो पूरा रहे, लेकिन ये भी नहीं हो पाता। दूसरा, अलग अलग कलर के फल अलग अलग मौसम में लोग नहीं खाते, खासकर लाल, पीले और ऑरेंज कलर के फल। पपीता हो गया, संतरा किन हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, इस सबसे अग्नि तत्व मेंटेन रहता है। इसी प्रकार वायु, प्राणायाम, योग, ध्यान जो करते हैं उनका तो पूरा होता है। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी और प्राणायाम वगैरह नहीं करते उनका वायु तत्व पूरा नहीं होता। यहाँ तक कि ये खूब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिम करते हैं और आसन वगैरह करते हैं, लेकिन यदि प्राणायाम नहीं करते तो प्राण तत्व पूरा मेंटेन नहीं होता। क्योंकि प्राण तत्व जब तक शांति से बैठ के प्राण का लेना यानी प्राणायाम करना भी एक काम है, वह बेकार समय नहीं है। इस तरह आकाश तत्व सबसे कम लोग इसका प्रयोग करते हैं, क्यों? लोग उपवास नहीं करते। उपवास के दिन भी खूब खा लेते हैं, कोई दूध खा लेता है, कोई कुट्टू इत्यादि कुछ खा लेता है। जबकि आकाश तत्व के लिए हर 7 दिन में 24 घंटे पूर्ण रूप से फास्ट करना चाहिए, संभव हो तो ड्राई फास्ट भी करना चाहिए। तो रोगों का हम समझ गए। इस तरह सबसे अधिक हमें आकाश तत्व का ध्यान रखना है और सबसे कम पृथ्वी तत्व का, यानी उपवास जरूर करने चाहिए, प्राणायाम, योगाभ्यास, जल का जूस का सेवन समय समय पे करना चाहिए, और अग्नि यानी सूर्य का प्रकाश इत्यादि बैलेंस करना चाहिए। और अन्न 24 घंटे में 1 बार से ज्यादा नियमतः नहीं खाने चाहिए। हाँ, 2 बार खा सकता है 25 वर्ष से कम का बच्चा। 25 वर्ष से बाद का अन्न एक बार फल या थोड़ा सा आप सलाद सब्जियां ले सकते हैं। देखिए, ये जो मकान है, इसी प्रकार शरीर होता है। शरीर का निर्माण 18 वर्ष तक हो जाता है। 18 वर्ष के बाद इसको मेंटेन की जरूरत पड़ती है। यानी जैसे मकान बनाते हैं तो एक बार ईंट, सीमेंट, सरिया, बालू, गिट्टी सब लग गया, उसके बाद सिर्फ मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। वैसे ये शरीर रूपी मकान 18 वर्ष तक बन जाता है, इसके बाद सिर्फ रिपेयर की जरूरत पड़ती है। तो ना इसमें ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ना फैट की, ना इतना कार्बोहाइड्रेट की, कम की जरूरत पड़ती है। 18 साल तक अधिक की जरूरत पड़ती है। इसका अगर ध्यान रख सकते हैं तब तो स्वस्थ रह सकेंगे, निरोगी रह सकेंगे, शांत रह सकेंगे, समृद्ध हो सकेंगे। और इसका ध्यान नहीं रख सकते तो बीमार पड़ना अवश्यंभावी है। तो प्रकृति में जो 5 तत्वों का असंतुलन है और छठा तत्व राम तत्व को सिर्फ याद रखना, इसी से आपके रोग व्याधि नष्ट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट विषय है, जरा विचार कीजिएगा। और कोई इसमें क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का कोई डाउट्स हो तो ईमेल में लिखें। तो मैं समझता हूं मैंने जो संदेश दिया ये आप तक पहुंचा और उसको उसी रूप में आप समझेंगे। 5 तत्व का असंतुलन से कैसे रोग होता है, 5 के संतुलन को कर लें तो ये ठीक हो जाता है। तो धन्यवाद। ओम जय हिंद, भारत माता की जय। आपका कल्याण।